जय हिंद साथियों आज मैं अपने सभी उन युवा भाइयों के लिए एवं बहनों के लिए जिन्होंने एमपी पुलिस का पेपर दिया है या दे रहे हैं और उनके नंबर 70+ आए हैं, या हमारे कुछ युवा भाइयों के लिए बहनों के अभी आ रहे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि उनके लिए किस प्रकार से फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी। तो साथियों, मैं फिजिकल ट्रेनर एसके पाठक महादेव डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपके भी नंबर 70+ आए हैं, 75 नंबर आए, 76 या 80, 85 जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक बड़ी भूल मत करना कि आप आंखें मूंछ के किसी के भी पास चले जाते हो, फिजिकल ट्रेनर के पास, और अपना उसको रुपया देते हो और अब तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको कहां तैयारी करनी है, क्योंकि आपको नौकरी लगानी है, आपको एमपी पुलिस में भर्ती होना है। तो आपके लिए पहले सोच समझ के ही कदम रखना, अन्यथा किसी अनाड़ी फिजिकल ट्रेनर के पास मत जाना कि उसकी बातों में आ जाना और उसको जानकारी तक नहीं रहती है कि किस प्रकार से फिजिकल एमपी पुलिस का निकलवाना चाहिए। उसको यही पता नहीं रहता कि हमारे लिए एमपी पुलिस में क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से इनको जंप करानी होगी, किस प्रकार से गोला फेंकवाना होगा, किस प्रकार से दौड़ करानी होगी। तो विशेष ध्यान रखना साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महादेव डिफेंस एकेडमी में मेरे पास आ जाओ, नहीं, आप उसके पास जाना जिसको पूरा अभ्यास हो फिजिकल ट्रेनिंग का, कि किस प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे अक्सर सभी आप जैसे बहुत युवा भाई बहनें धोखा खा जाते हैं, किसी अनाड़ी के पास चले जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो साथियों, क्योंकि पेपर बार बार नहीं निकलता और जगह भी बार बार नहीं आ रही है, आप सभी को भली बात ही ज्ञात है, तो ऐसा मौका मत गवाइए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो ले लीजिए, या फिर खुद ही पर तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार तैयारी करनी है। अन्यथा आप किसी भी और भी अकेडमी में जा रहे होगे, 110% वो आपके लिए किस प्रकार तैयारी करा रहा होगा मैं आपको पहले बता दूं। वो आपके लिए सबसे पहले क्या कराता होगा, आपका फिजिकल के लिए आपकी दौड़ में आपका जो वर्कआउट होता है उस वर्कआउट को बराबर करा रहा होगा। उसके बाद तुरंत बोलता होगा कि चलिए लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करने के बाद फिर बोलता है गोला फेंकते हैं। तो साथियों, अगर आप इतना लोड अपने शरीर पे लोगे, क्योंकि आपके नंबर 80-85 आए हैं, तो आपने पढ़ाई की है, सब जाहिर सी बात है कि आपने अच्छी अधिक पढ़ाई में मेहनत की होगी, तभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है और आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो आपने फिजिकली तैयारी नहीं की, अब आप एक साथ में इतनी इवेंट कैसे करोगे? अगर आपको एक ही बार में 2 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर रेगुलर आपने कभी तैयारी फिजिकल की नहीं की और आपको इतनी तैयारी कराई जाए तो क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं, दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा, क्योंकि सबसे पहले तो दौड़ में ही दर्द होता है। हमारे सभी युवा भाइयों के लिए और बहनों के लिए तो अधिक दर्द होता है पैरों में, क्योंकि उन्होंने फिजिकल की तैयारी की नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनके दर्द होता है। तो अब उनका दौड़ में दर्द होगा, दर्द ही दर्द में क्या बोला, चलो फिजिकल उसमें चलते हैं ग्राउंड पर, जंप पर। तो जंप में फिर उनके लिए फिर दर्द और बैठ गया, क्योंकि जंप में और ज्यादा दर्द होता है, डबल दर्द होगा। उसके बाद फिर गोला फेंका। अब भाई, अगर आपने कभी तैयारी नहीं की और आप इस प्रकार तैयारी करोगे तो आपका फिजिकल निकल जाएगा, आपका दर्द बैठ जाएगा, इंजरी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। और आपका जो टारगेट है, लक्ष्य आप जो बना के बैठे, इतनी मेहनत की है ना, वो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो साथियों, विशेष मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि उन्हीं फिजिकल ट्रेनर के पास जाना, उसी कोच के पास जाना जिसको पूरा ज्ञान हो, जिसने तैयारी की हो, प्रैक्टिकल किया हो, उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार तैयारी, उसको पता रहता है किस प्रकार तैयारी करानी चाहिए। क्योंकि अनाड़ी बहुत है आज के टाइम पर, ऐसा हो रहा है कि कोई भी फिजिकल ट्रेनर बन रहा है, थोड़ी 1-2 महीने तैयारी क्या कर ली, अरे 1-2 महीने नहीं, तो तुरंत ही बन जाता है। तो विशेष ध्यान रखना कि पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि आपका भविष्य है, हमारा क्या, हम तो ठीक है, हमने तो आपको वीडियो में बता दिया है, समझा दिया है, जो मेरा फर्ज है। अब आपको समझना है कि आपको करना क्या होगा। क्योंकि साथियों, मैं नहीं डरता हूं, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं कि तैयारी मैंने भी की और मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरे को जो हमारा सीनियर होते हैं, मैं उन पे भी ज्ञान लेता हूं, क्योंकि वो जानते हैं, जानकार हैं, तो मैं उन पे पूछता हूं। इसमें मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा कि मैं भी फिजिकल ट्रेनर हूं तो मैं भी उनसे नहीं पूछूं, नहीं, मैं पूछता हूं। क्यों पूछता हूं? क्योंकि वो हमसे भी बड़े लेवल के हैं, स्पोर्ट के टीचर रहे हैं
या नेशनल टीचर रहे हैं तो उनसे मुझे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी है। कोई डिफेंस से आए हैं तो उनके बारे में पूछता हूँ कि किस प्रकार से कैसे कैसे तैयारी होगी, क्योंकि कोई सीख के नहीं आता है। तो साथियों आप भी भूल मत करना ऐसी कि अनाड़ी के पास बातों में मत आ जाना, मेरे 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 8 साल का, मुझे 12 साल का, मैंने इतने सिलेक्शन दिए। अरे भाई अभी तक कोई कहता है ऐसा? सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कोई बोलता है क्या दोस्तों? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, कोई भी बंदा, कोई फिजिकल ट्रेनर कभी ऐसा बोलेगा कि मैंने इतने सिलेक्शन दिए, इतना ये किया, इतना वो किया? अरे आना है और नहीं आना है मत आओ। जो सही ट्रेनर होगा, ग्वालियर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अच्छे नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रेनर हैं जो बेस्ट तैयारी कराते हैं। तो साथियों आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपको तैयारी, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो तो आप उसी के पास जाना जो आपको 110% आपके लक्ष्य से अवगत करा सके। तो साथियों अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ तैयारी में आपके लिए क्या करना होगा कि आपको मॉर्निंग में ओनली, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपका पेपर निकल रहा है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो मॉर्निंग में खाली अपना वर्कआउट कीजिए 800 मीटर रनिंग का। वर्कआउट करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, शाम को जाना, शाम को अपनी जंप किया करो। एक बार में ही सब कुछ नहीं करना है, आपको 15-20 दिन ऐसे ही करना है कि आपको दर्द भी ना हो और आपका बड़े आसानी से फिजिकल निकल जाए। उसके बाद फिर गोला फेंकते रहना। गोला का ही फेंकने का तरीका मैं आपको बता दूं, 5-6 बार फेंकना, फिर शाम को फिर 5-6 बार फेंकना, सुबह 5-6 बार फेंकना, ज्यादा गोला भी नहीं फेंकना। हाँ प्रैक्टिस करना, पुशअप्स मारना, वो मैं आप सबको अगली वीडियो में बताऊंगा। और डाइट के बारे में भी मैंने जो वीडियो डाली थी उसके बारे में भी मैंने बता दिया कि डाइट आपको क्या क्या किस प्रकार से लेनी चाहिए, क्योंकि आप डाइट को भी विशेष ध्यान रखना। अगर डाइट नहीं लोगे तो फिर आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, तो आपको फिर तो बहुत मुसीबतों के झेलने पड़ेंगी। तो साथियों विशेष ध्यान रखना बस कि आप अपना एक साथ में सब कुछ पूरा वर्कआउट मत करना। स्टार्टिंग कर रहे हो तो आराम से, जिस प्रकार से आपने धीरे धीरे पढ़ाई की तैयारी की है, पेपर की तैयारी की है, उसी प्रकार आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है। नॉर्मल रहता है कि निकल जाएगा, टाइम कम है। अरे टाइम कम है तो घबराने से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा साथियों। विशेष ध्यान रखना कि आपको अगर फिजिकल निकालना है और एमपी पुलिस में भर्ती होना ही है, आपने सोच लिया, तो बिल्कुल घबराना बंद करें और अपने अच्छे ठंडे दिमाग से आराम से अपना वर्कआउट कीजिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं, जिन्होंने तैयारी कराई है या की है, वो सभी जानते हैं कि एक साथ में कभी भी कोई बंदा कोई तैयारी नहीं कर पाएगा। अगर साथियों हमारे लिए, जो हमारे स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी युवा भाइयों के लिए अगर इसमें पेपर में उनको बड़ी लेवल पे बैठा दिया जाए और दे दिया जाए उनको सवाल, तो वो क्या कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और आपके लिए अगर फिजिकल एकदम इतना टफ कर दिया जाए, पूरा एक साथ में कराया जाए, तो आप कर लोगे? दर्द बैठ जाएगा। तो साथियों वही बात है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इसीलिए जानकारी दे रहा हूं कि आप अगर भर्ती होना चाहते हो तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए और बड़े आराम के साथ अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए। आप बड़ी आसानी से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे और साथ में आप एमपी पुलिस में भर्ती हो जाओगे। तो साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में बेल आइकन जो घंटी है उसको भी बजा दीजिए, जिससे कि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आता रहेगा और आपको और भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जो भी आप कमेंट में बताइए कि कहाँ किसने गलती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं, कोई संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है। तो साथियों अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बता दीजिए। जय हिंद।